हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीकेज़ स्टडी कॉर्नर हिंदी। यहाँ पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो आप जैसे जानते हैं, हम क्लास 7 साइंस का थर्ड चैप्टर कर रहे थे, फाइबर टू फैब्रिक। तो अभी तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमें किस तरह से अलग अलग रेशे बहुत से जानवरों से मिलते हैं जिससे कि ऊन बनाई जाती है। तो इसके बाद हमने ये जाना कि बहुत से जानवर हैं, जैसे ल्यामा है, अल्पाका है, कैमल है, याक है। इन सब से हम लोग किस तरह से ऊन बनाते हैं। फिर इसके बाद हमने ऊन बनाने का प्रोसेस भी पढ़ा, जो कि 6 स्टेप्स थे। यहाँ तक हम आसानी से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैप्टर का पार्ट 1 जो है वो आप वीडियोज़ में, चैनल के वीडियोज़ की लिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट ऑफ क्लास 7th साइंस में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी आपकी क्लास का चैप्टर मैं अपलोड करूं तो आप आसानी से जान पाएँ। तो चलिए हम आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। Occupational hazard. Wool industry is an important means of livelihood for many पीपल इन आर कंट्री। तो जैसे आप जानते हैं कि ये जो ऊन बनाने की प्रक्रिया है, ये जो ऊन बनाने की इंडस्ट्री है, ये हमारे देश में बहुत से लोगों के रोज़ी रोटी का साधन बनती है। बट सोटर्स जॉब इज़ एज रिस्की एज समटाइम्स दे आर इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरियम एंड थ्रेड्स। परंतु ये जो ऊन के रेशों को अलग करने वाली जो जॉब है, ये जो काम है, ये बहुत रिस्की है, क्योंकि कई बार वो लोग एक बैक्टीरिया से ग्रस्त हो जाते हैं, बैक्टीरिया का शिकार बनते हैं, जिसे कि एंथ्रेक्स कहा जाता है, विच कॉजेज द फेटल ब्लड डिजीज़ कॉल्ड द सोटर्स डिजीज़। और उसकी वजह से एक बहुत बुरी बीमारी हो जाती है, जिसे कि सोटर्स डिजीज़, मतलब उसे सोटर्स डिजीज़ के नाम दिया जाता है। सच रिस्क्स आर फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। मतलब जब किसी भी इंडस्ट्री में जो लोग हैं उन्हें अपने काम की वजह से कुछ रिस्क, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन रिस्क्स को ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स, मतलब उस काम की वजह से होने वाले नुकसान कहा जाता है। तो आपको छोटा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। अब आपके पास है आपकी एक्टिविटी 3.4, डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर on the part of human to rear sheep and chop off their hair for getting wool। आप चाहें तो आप अपनी क्लास में ये डिस्कशन भी कर सकते हैं कि क्या ये इंसानों के लिए सही है कि वो भेड़ों को पाले और उनके बालों को इस तरह से काट दें। अब आपका सेकंड पॉइंट आता है सिल्क। मतलब अभी तक आपने वूल यानी ऊन के बारे में पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में कि हमें सिल्क कैसे मिलती है, मतलब रेशम कैसे बनता है। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। जो जो सिल्क के रेशे होते हैं ये भी हमें जानवरों से मिलते हैं। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स। जो रेशम का कीड़ा होता है वो रेशम के धागे को बनाता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। मतलब जब हम रेशम के कीड़ों को रेशम का धागा प्राप्त करने के लिए पालते हैं, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को सेरीकल्चर का नाम दिया जाता है। फाइंड आउट फ्रॉम your mother, aunt, grandmother the kind of silk sarees they have and list the kind of silk। मतलब आप अपनी मम्मी से, अपनी आंटी से या अपनी दादी माँ से पूछें कि उनके पास कितने प्रकार की रेशम की साड़ियाँ हैं, ये रेशमी साड़ियाँ हैं, और उन साड़ियों की आप लिस्ट बनाएं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। इससे पहले कि हम ये जाने कि रेशम हमें कैसे मिलता है, तो जो रेशम का कीड़ा है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मॉथ, मतलब रेशम के कीड़े की जो लाइफ है वो किस तरह से चलती है। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। जो रेशम का कीड़े की फीमेल, मतलब जो लेडी होती है, जो फीमेल होती है, वो अंडे देती है। फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म। और उसमें अंडों के फूटने में से, उसमें से लार्वा निकलता है जिसे कि कैटरपिलर कहा जाता है या फिर
सिल्क वॉर्म रेशम का कीड़ा कहा जाता है। दे ग्रो इन द साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री इट इज़ कॉल्ड प्यूपा। इसके बाद वो जो बच्चा है, जो कैटरपिलर है, वो बढ़ना शुरू करता है और बढ़ने के बाद वो अपनी लाइफ की उस स्थिति में पहुंचता है जहां उसे प्यूपा कहा जाता है। इट फर्स्ट वीव्स द नेट टू होल्ड इट सेल्फ। तो सबसे पहले ये अपने आप को एक जगह पे जकड़ने के लिए अपने आसपास एक जाली बुनता है। देन इट स्विंग्स इट हेड फ्रॉम द साइड टू फॉर्म द फिगर ऑफ 8। और इसके बाद वो एक तरह से दूसरी तरह अपने सिर को, मतलब पहले तो वो अपने आसपास एक जाली बुनता है और उसके बाद वो अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाता जाता है और रेशा बनाता जाता है ताकि एक तरह से 8 की आकृति बन जाए। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स द फाइबर मेड ऑफ अ protein which hardens on exposure to air and becomes a silk fiber। मतलब जब वो अपना सिर यहाँ से वहाँ दाएं से बाएं हिलाता है तो हिलते हुए वो अपने मुंह में से एक धागा छोड़ता है जो कि प्रोटीन से बना होता है, एक तरह से प्रोटीन से बना होता है। ऐसा प्रोटीन जो कि जब हवा में आता है, जो कि जब हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो सख्त हो जाता है एंड इट बिकम्स द सिल्क फाइबर, और वो रेशम का धागा बन जाता है। सून द कैटरपिलर completely covers its body by सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। और धीरे ही वो जो कैटरपिलर होता है वो अपने पूरे शरीर को इन्हीं रेशमी धागों से ढक लेता है और अपने आप को और प्यूपा बन जाता है। दिस कवरिंग इज़ नोन एज ककून। तो ये जो अपने ऊपर वो जो कीड़ा जो अपने ऊपर ये कवर चढ़ाता है इसको ककून कहा जाता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पुपा इनटू द मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द cocoon। और इसके बाद जो कीड़ा होता है वो प्यूपा से मॉथ की कंडीशन में पहुंचता है, वो प्यूपा से मॉथ बनता है। ये सब प्रक्रिया जो है वो ककून के अंदर ही होती है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग क्लोथ्स। और ये जो सिल्क फाइबर्स उसने अपने आसपास बनाए होते हैं, इन्हीं रेशों को अलग करके हम लोग इनसे रेशमी कपड़े बनाते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ अ स्टील। क्या आप ये कभी सोच सकते हैं कि जो रेशम का धागा होता है, अगर हम उतना ही पतला एक स्टील का धागा बनाएं तो वो स्टील के धागे जितना ही रेशम का धागा मजबूत होता है। द सिल्क यार्न इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ अ सिल्क मॉथ। जो रेशम का धागा है वो जो रेशम का कीड़ा होता है उसके कुकून से लिया जाता है। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर। मतलब पूरी दुनिया में कई प्रकार के रेशम के कीड़े पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से देखने में बहुत अलग दिखते हैं और उनके द्वारा जो धागा भी बनाया जाता है वो भी अलग अलग तरह का होता है। दस टसर सिल्क, मूंगा सिल्क एंड कोसा सिल्क एट्सेट्रा और obtained from cocoons spun by different types of moth। तो ये जो अलग अलग प्रकार की सिल्क है, जैसे टसर सिल्क हुई, मूंगा सिल्क हुई, कोसा सिल्क हुई, ये सब अलग अलग तरह के कीड़ों के द्वारा जो कुकून बनाए जाते हैं उन्हीं से बनती है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ अ मलबरी सिल्क मॉथ। आमतौर पे जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है रेशम का कीड़ा जो कि मलबरी सिल्क मॉथ, जो कि शहतूत के पेड़ों पे पलता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द cocoon ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट। तो जो ये शहतूत पेड़ के पत्तों पे पलने वाला जो कीड़ा होता है, इसके द्वारा बनाया गया रेशम जो होता है वो बहुत नर्म होता है, लस्ट्रस, चमकीला होता है, इलास्टिक, और बहुत इलास्टिक मतलब वो खींचकर लंबा भी किया जा सकता है एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और उसे अच्छे रंगों में रंगा जा सकता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। तो ये जो रेशम के कीड़ों को पालने का सिस्टम है, ये जो प्रक्रिया है, भारत में सदियों पुरानी है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। तो जो भारत है ये बहुत बड़ी मात्रा में सिल्क मतलब रेशम का उत्पादन करता है। अब आपके पास है आपका
एक्टिविटी 3.5। अब यहाँ पे देखिए, कलेक्ट अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। अब आप क्या करें कि आप एक स्क्रैप बुक पे बहुत सी तरह के सिल्क के कपड़ों की अलग अलग कतरनें लगाएं। ये सब कतरनें आपको आपके घर के पास के किसी दर्जी की दुकान में भी मिल जाएंगी। अब इसके बाद है, टेक अ हेल्प ऑफ़ योर मदर। अपनी मम्मी की सहायता लें। आंट और टीचर, अपनी मम्मी, आंटी और टीचर की सहायता से इनको अलग अलग तरह के सिल्क के बारे में पहचान करें, जैसे कि मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क या मूंगा सिल्क। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क। अब उसके बाद इनके रेशों को आसानी से महसूस करें विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस, और इनको कंपेयर करें कहाँ से, जो नकली सिल्क मिलती है उसके टुकड़ों से, which contains synthetic fiber. अब try and collect the pictures of different moth whose caterpillars provide the various types of silk. इसके अलावा अलग अलग तरह के जो आपके रेशम के कीड़े हैं उनकी तस्वीरें भी आप लगाएं। अब आप देखेंगे आपकी एक्टिविटी 3.6। टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड। एक नकली जो सिल्क है, जो सिंथेटिक सिल्क है, और प्योर सिल्क थ्रेड। उसके बाद जो प्योर सिल्क, अब सिंथेटिक सिल्क कौन सी होती है? सिंथेटिक सिल्क होती है वो धागे, वो रेशम के धागे जो कि नकली तौर पर केमिकल्स डालकर बनाए जाते हैं। इन धागों से आगे कपड़ा बना दिया जाता है और ये सस्ते पड़ते हैं। एंड प्योर सिल्क का मतलब है, मतलब जो रेशम के कीड़े द्वारा बनाए गए जो धागे होते हैं उनसे जब हम कपड़ा बनाते हैं तो उसे प्योर सिल्क कहा जाता है। और जो प्योर सिल्क होती है ये नकली सिंथेटिक धागों के मुकाबले कहीं ज़्यादा महंगी होती है। डिड यू नोटिस? अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप एक सिंथेटिक धागा लें और एक प्योर सिल्क का धागा लें। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली। अब आप इन्हें जलाएं। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग? क्या आपको जब ये धागे जल रहे थे तो उनके जो स्मेल है, उनकी जो खुशबू थी, उसमें कुछ फ़र्क दिखा? नाउ बर्न अ वूलन फाइबर केयरफुली। अब आप एक ऊन के धागे को जलाएं। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ अ प्योर सिल्क? अब आप ये ध्यान से देखें कि उसकी जो स्मेल कैसी है, मतलब ये सोचें आप। अब इसके बाद है आपकी एक्टिविटी 3.7। यहाँ पे है, कट द पिक्चर्स ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मॉथ। आप यहाँ पे जो रेशम का कीड़ा है उसकी जो जीवन चक्र की अलग अलग स्टेजेस हैं उनमें उसकी पिक्चर्स काटें, पिक्चर्स ढूंढें और उन्हें आप एक कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर पे चिपकाएं। जंबल देम। अब आप उनको मिक्स कर दें। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस विद द करेक्ट सीक्वेंस इन द साइकिल फॉर्म। अब आप उसको उसकी जीवन चक्र के रूप में अच्छे से एक प्रक्रिया में लगाए। वेयर डज whoever does is the fastest winner। मतलब जो इसको आसानी से करेगा वो एक बड़ा विनर होगा। अब ये जो ब्लू बॉक्स है उसको आप पढ़ते हैं। इन इंडिया women are significantly involved in various kinds of industries relating to silk production। मतलब भारत में जो सिल्क का उत्पादन है इस इंडस्ट्री में औरतें बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत नंबर में काम करती हैं। दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। ये आसानी से जो है रेशम के कीड़ों को पालती हैं। रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून्स। और इसके बाद जो सिल्क है उसको, जो धागे हैं उनको कोकून से अलग करती हैं। एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक। और इसके बाद जो ये कच्चा माल होता है, जो कच्ची सिल्क होती है, इसको धागा बनाने में सहायता करती हैं। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। तो इस तरह से ये जो औरतें हैं अपने काम करने के बाद भारत की इकोनॉमी में हेल्प करती हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। तो जो चाइना है वो पूरी दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में सिल्क उगाता है। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इसके अलावा भारत भी सिल्क उत्पादन के बड़े देशों में जाना जाता है। अब इसके बाद है फ्रॉम कुकून टू सिल्क। अब जो कुकून है, जो वो छोटी सी गांठ बनाता है रेशम का कीड़ा, वहाँ से सिल्क कैसे बनाते हैं? फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क मॉथ आर रियर्ड एंड देयर कुकून आर कलेक्टेड टू गेट द सिल्क थ्रेड। अब
रेशम के धागे को लेने के लिए सबसे पहले जो रेशम के कीड़े हैं उन्हें पाला जाता है, और उसके बाद जो उनके कोकून, जब वो गांठ बनाते हैं धागे की, उसको इकट्ठा किया जाता है। रियरिंग सिल्क वॉर्म, अब इन्हें कैसे पाला जाता है? अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। जो फीमेल मतलब जो लेडी सिल्क वॉर्म होती है वो हज़ारों की संख्या में अंडे देती है एक ही समय पर। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन द स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। ये जो उसके द्वारा दिए गए अंडे होते हैं, इनको कपड़े की छोटी छोटी कतरनों पे या कागज़ की कतरनों पे बड़े ध्यान से स्टोर कर लिया जाता है, और उसके बाद उन्हें जो रेशम उगाने वाले किसान होते हैं उन्हें दे दिया जाता है। द फार्मर्स कीप द एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन। जो किसान होते हैं वो इनको बहुत साफ़ सुथरे जगहों पे रखते हैं, एंड अंडर सूटेबल कंडीशंस एंड ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और इसके अलावा वो सही तापमान और सही नमी वाली जगह पे रखते हैं। द एग्स आर वार्म्ड टू द सूटेबल टेम्परेचर, और इसके बाद इन अंडों को एक ख़ास तापमान तक गर्म किया जाता है फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स, ताकि जो लार्वा है वो अंडों में से बाहर आ जाए। दिस इज़ डन व्हेन द मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और ऐसा तभी किया जाता है जब जो शहतूत पेड़ है, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इसके जो ये उसी सीज़न में किया जाता है जब जो शहतूत का पेड़ है उस पर ताज़ा पत्ते आते हैं। फिर उसके बाद है दे बियर द फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, और इसके बाद जो ताज़ा पत्ते हैं इन्हें तोड़ लिया जाता है। द लार्वा कॉल्ड द कैटरपिलर्स और द सिल्क वॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। और इसके बाद ये जो रेशम के कीड़े होते हैं ये शहतूत के पत्तों को दिन रात खाते हैं, और जल्दी से ही इनका आकार बड़ा हो जाता है। द लार्वा आर केप्ट इन अ क्लीन बैम्बू ट्रेज। इसके बाद ये जो लार्वा होते हैं इन्हें साफ़ सुथरी बांस की बनी ट्रेज में रखा जाता है, अलोंग विद द फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। और इनके आसपास जो ताज़े कटे शहतूत के पत्ते होते हैं उन्हें रख दिया जाता है। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कुकून्स। और 25 से 30 दिनों के बाद ये जो कीड़े होते हैं ये खाना खाना बंद कर देते हैं, और जो ये जो बांस की बनी हुई थालियाँ होती हैं या बांस की बनी हुई ट्रेज होती हैं, इनकी साइडों पे जो छोटे छोटे चैम्बर मतलब छोटी छोटी जगह, छोटे छोटे होल बने होती हैं, ये उनमें चले जाते हैं। और एंड स्पिन कुकून्स, और वहाँ पर जाकर जो रेशम के कीड़े हैं ये कुकून बनाना शुरू कर देते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कुकून गेट अटैच्ड। इसके अलावा छोटी छोटी डंडियाँ या छोटे छोटे जो स्टैंड होते हैं वो भी रखे जाते हैं, ताकि ये जो कीड़े हैं उसमें अपने कुकून बना सकें। The caterpillar or the silkworm spit the cocoon inside which develops the silk moth। अब ये जो कीड़ा होता है ये अपने आसपास एक कवर बनाता रहता है धागे से, जिसे कोकून कहा जाता है, और इसके बीच में जो रेशम का कीड़ा होता है वो बढ़ता रहता है। प्रोसेसिंग द सिल्क, अब इसमें से सिल्क कैसे लिया जाता है? द पाइल ऑफ कोकून इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क फाइबर। तो ये जो कोकून होते हैं इनके बड़े बड़े जो ढेर होते हैं उनसे रेशम का धागा बनाया जाता है। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। अब इसके बाद ये जो कोकून्स होते हैं इन्हें धूप में सूखने के लिए रखा जाता है, और इसके बाद उबाला जाता है या इन पे बहुत सारी भाप फेंकी जाती है। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, अब जो सिल्क का धागा है वो अलग हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज़ एज सिल्क इज़ कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क। अब इसके बाद वो प्रक्रिया जिसमें कि जो रेशम का धागा है उसको कोकून में से अलग किया जाता है उसे हम रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं। रीलिंग इज़ डन विद स्पेशल मशीन्स। जो रीलिंग है ये बहुत बड़ी बड़ी मशीनों में की जाती है। विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर ऑफ द सिल्क फ्रॉम द कोकून। और इन मशीनों की वजह से जो रेशम का धागा होता है
उसको वो कोकून की जो गांठ है उसमें से खोल के सीधा कर लिया जाता है। सिल्क फाइबर्स आर स्पन, ये जो सिल्क का धागा होता है इसे बुना जाता है इनटू सिल्क थ्रेड्स। किस चीज़ में? इसको रेशम के धागों के रूप में बुन लिया जाता है। एंड विच आर फर्दर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय द वीवर, और इन्हें आगे जो बुनकर होते हैं वो सिल्क क्लॉथ मतलब इससे वो रेशम का कपड़ा बना देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया थी ऊन बनने की और रेशम बनने की। आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। कहीं आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।